आपके शहर लक्ष्मणगढ़ में खुल गया है आरसीएम बाज़ार। आरसीएम जो कि भारत की जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई प्रचार नहीं होता। कंपनी से सीधा सामान चलता है और ग्राहक को सीधा मिलता है। तो आज जानते हैं आरसीएम के बारे में। आरसीएम क्या है? जब भी हम कोई काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और ये पैसा अपनी ज़रूरतों पे खर्च होता है। ये खर्चा हम बाज़ार में जाके करते हैं। बाज़ार में जब भी हम सामान खरीदते हैं तो बाज़ार का व्यापार होता है और हमारा खर्चा होता है। जिसका व्यापार होता है वही पैसा कमाता है। तो जानते हैं आरसीएम क्या है। सामान के खरीदने से, दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं तो दुकानदार सामान को बनाता नहीं है, ये बड़ी दुकान से लेकर आता है, जिसको होलसेल वाला कहते हैं। ये भी सामान को नहीं बनाता। यहाँ सामान आता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से और डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेके आता है किसी एजेंसी से, और एजेंसी पे सामान आता है किसी कंपनी से सामान बनाती है। ये तरीका जो है ये परंपरागत तरीका है। आज से करीब 200 से 250 साल पुराना तरीका ये चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने इस तरीके को चलाया था अपने सामान की बिक्री करने के लिए, और अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए कोई भी कंपनी है वो प्रचार करती है। चाहे वो प्रचार टीवी के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, पत्रिकाओं के माध्यम से हो, या फिर होर्डिंग के माध्यम से हो। इन सब पर बहुत मोटा खर्चा होता है। यदि हम बात करें, कोई 10 रुपये की सामान यदि कंपनी बनाती है तो वह सामान कंपनी से ग्राहक तक पहुंचने में उसकी दुगनी से 3 गुनी कीमत हो जाती है। आप ये सब मानते हैं? यानी 10 रुपये का सामान हमारे तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपये का हो जाता है। तो हमारी कमाई का करीब आधा पैसा इन बीच के बिचौलिए और विज्ञापन में चला जाता है। और यही वजह है कि बीच के बिचौलिए आज की तारीख में और विज्ञापन करने वाले आज की तारीख में पैसे वाले हो जा रहे हैं, और ग्राहक जो आम आदमी है वो ग्राहक यानी कस्टमर, यानी कि कष्ट से सहने वाला और ज़िंदगी भर कमा कर देने वाला बना रहता है। आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि ग्राहक का उद्धार कैसे किया जाए। मैं एक शख्स का उदाहरण देना चाहूँगा। एक शख्स हैं जिनका नाम है टीसी छाबड़ा, त्रिलोकचंद छाबड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। उन्होंने इस तरह के सिस्टम को देखा तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ कि यदि इस तरह से ये सिस्टम चला तो हिंदुस्तान की 80% आबादी वो गरीब हो जाएगी और 20% आबादी है वो अमीर हो जाएगी, और ये हो रहा है। तो उन्होंने इस सिस्टम में बदलाव किया। उन्होंने ये देखा कि ये बीच के बिचौलिए क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, मिलावट तो ज़रूर कर लेते हैं, और दूसरा विज्ञापन करने वाला कोई भी सच नहीं बोलता। विज्ञापन की बात करें तो टीवी पे एक विज्ञापन आता है लक्स का, जिसमें माधुरी दीक्षित कहती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स इंटरनेशनल है। क्या आपको लगता है कि लक्स के नाम से कोई खूबसूरत हो सकता है? यदि नहीं तो विज्ञापन किस तरह से सच कह सकते हैं, आप खुद फैसला कीजिए। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इनकी बीच के बिचौलियों को और विज्ञापन को यदि हटा दिया जाए और मैं सीधा ग्राहक को ही सामान दूं, तो ये बीच का जो पैसा है जो इन बिचौलियों में और विज्ञापन में बट रहा है, ये पैसा बच जाएगा। और यदि ये पैसा हम खुद उस ग्राहक को ही वापस दे दें और उसको 2 काम कहें जो आज तक वो करता आ रहा है। क्या काम करना है? पहला काम करना है खर्चा, यानी जो खर्चा वो आज तक बाज़ार में कर रहा है वो खर्चा बाज़ार में ना करके नहीं आरसीएम के स्टोर पे करे, आरसीएम बाज़ार पे करे। और दूसरा चर्चा। जब भी हम कोई सामान को इस्तेमाल करते हैं, यदि अच्छा लगता है तो हम अपने जानने वालों को ज़रूर बताते हैं कि ये सामान बहुत अच्छा है। तो कंपनी का ये मानना है कि प्रचार तो ग्राहक कर रहा है और वो भी ईमानदारी से, तो क्यों ना उसको एक काम दे दिया जाए। और इस तरह से उन्होंने प्रचार का काम दिया एक आम ग्राहक को कि आप इस्तेमाल कीजिए, सामान अच्छा है या बुरा, इसकी तारीफ आप खुद कीजिए। और जब इसकी तारीफ आप खुद करेंगे तो ये बीच का करीब 50% पैसा, यानी आधा पैसा जो विज्ञापन और बिचौलियों में बट रहा है, इसके हकदार भी आप ही होंगे। और इस तरह के सिस्टम की शुरुआत हुई आज से करीब 20 वर्ष पहले, अगस्त 2000 में, जिसका नाम रखा आरसीएम। और आरसीएम की शुरुआत पूरे भारत में हुई। आज की हम बात करें तो आरसीएम पूरे भारत में फैल चुका है। आरसीएम के करीब 15,000 से ज़्यादा स्टोर हैं, करीब 100 से ज़्यादा इसके डिपो हैं,
और बात करें कंपनीज की, तो कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, भारत में निर्माण होता है और पूरे भारत में एक नेटवर्क के माध्यम से, लोगों के नेटवर्क, आम आदमी के नेटवर्क के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और ये पैसा आम आदमियों में बट रहा है। तो अब आपका मौका है, आप इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए। कोई भी सामान जो RCM का है वो 30 दिन की गारंटी पे आता है और पक्के बिल के साथ मिलता है। पहली ऐसी कंपनी है जो पक्के बिल पे सामान देती है, वो है RCM। तो दोस्तों, RCM के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे RCM बाज़ार स्टोर पर आएँ, हमारे सामान को इस्तेमाल करें, जांचें परखें और फिर विश्वास करें। ये सामान उच्च क्वालिटी का है और इसके साथ आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 92 50 71 59 72 पर फ़ोन कर सकते हैं या हमारे स्टोर RCM बाज़ार लक्ष्मणगढ़ पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। अब हमारी टीम, RCM की टीम हर कस्बे, हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर में जाकर के RCM के बारे में जानकारी दे रही है। अब हम हर घर में जाकर के RCM के बारे में जानकारी देंगे कि RCM का सामान क्या है, RCM का सामान क्यों लेना चाहिए और RCM से किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, जिससे हमारे देश में जो आज की ज्वलंत समस्या है, पहली समस्या है बेरोज़गारी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी। सरकार का मानना है कि हमारे पास में इतनी नौकरियां नहीं है जिस दर से युवा आज की तारीख में शिक्षा लेकर के आ रहे हैं। तो सबको रोज़गार देने के लिए RCM का एक ऐसा माध्यम है, खर्चा करने से ही रोज़गार मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वह है चिकित्सा। आज बढ़ती हुई बीमारियां, इसका कारण है मिलावटी खाना। बाज़ार में एक सर्वे हुआ जिसमें ये पाया गया कि बाज़ार में जो उपलब्ध सामान है वो करीब 70% मिलावटी है और यदि मिलावट का सामान हम इसी तरह से खाता रहे तो WHO की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक भारत में करीब 87% लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है और सरकार इस पर बड़ी गंभीर है। तो RCM एक मौका मिलता है शुद्ध सामान का, जहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। कंपनी जो भी सामान बनाती है सारे मापदंडों पर जांच होने के बाद कंपनी बाज़ार में उतारती है, सारी एजेंसियों से चेक होने के बाद कंपनी सामान को अपने स्टोर में उतारती है और उसके बाद ग्राहक को ये संतुष्टि के लिए 30 दिन का समय देती है कि वो अपनी संतुष्टि खुद करे। सामान की खरीदारी करने से बीच का पैसा वो उसको खुद ही मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको कि RCM का सामान क्या है, किस तरह से उपयोग में लेना है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। धन्यवाद। जय RCM।